हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी चिंता का सामना किया है। यह चिंता कई बार हमें हमारी खुशियों और शांति से दूर कर देती है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे व्यर्थ चिंता को त्याग कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिमान लोग चिंता से ऊपर उठकर शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा छोटी छोटी बातों की चिंता करता रहता था। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी नींद और शांति खो दी थी। सुदर्शन की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी और वह रोजाना बहुत सारे ग्राहक संभालता था। लेकिन हर शाम जब वह अपनी दुकान बंद करता तो वह आने वाले कल की चिंता करने लगता। क्या होगा अगर कल कम ग्राहक आए? क्या होगा अगर मेरी दुकान में चोरी हो जाए? क्या होगा अगर मेरे सामान की कीमतें बढ़ जाएं? ऐसी अनेक चिंताओं ने उसे परेशान कर रखा था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु गुरु शांतिदेव आए। उनके आगमन से गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग उनकी शिक्षाओं और प्रवचनों को सुनने के लिए उत्सुक थे। सुदर्शन ने भी सोचा कि शायद गुरु शांतिदेव उसकी चिंता का कोई समाधान बता सके। अगले दिन सुदर्शन गुरु शांतिदेव के प्रवचन में शामिल हुआ। वहां उन्होंने बहुत सी प्रेरणादायक बातें सुनी, लेकिन एक बात ने उसकी ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। गुरु शांतिदेव ने कहा, चिंता हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है जो हमें वर्तमान का आनंद लेने से रोकती है। सुदर्शन ने प्रवचन के बाद गुरु शांतिदेव से मिलने का निर्णय किया। उसने गुरु को अपनी चिंता की समस्या बताई और पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा आने वाले कल की चिंता करता रहता हूं। मैं अपनी नींद और शांति खो चुका हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी चिंता कैसे दूर कर सकता हूं। गुरु शांतिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदर्शन, चिंता एक व्यर्थ की ऊर्जा है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु शांतिदेव ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम धीरज था। धीरज भी तुम्हारी तरह हमेशा चिंतित रहता था। एक बार उसने सुना कि एक संत पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह संत से मिलकर अपनी चिंता की समस्या का समाधान पूछेगा। धीरज जंगल में संत के पास गया और उनसे अपनी चिंता की समस्या बताई। संत ने धीरज को ध्यान से सुना और कहा, धीरज, तुम एक काम करो, इस जंगल में 1 साल तक रहो और जो भी तुम देखो उसे ध्यान से देखो और समझो। फिर 1 साल बाद मेरे पास आना। धीरज ने संत की बात मानी और जंगल में रहने लगा। उसने देखा कि कैसे पेड़ पौधे बिना किसी चिंता के बढ़ते हैं। उसने देखा कि जानवर कैसे बिना किसी चिंता के अपना जीवन जीते हैं। उसने देखा कि नदी कैसे बिना किसी चिंता के बहती रहती है। धीरज ने समझा कि यह सारी प्रकृति चिंता से मुक्त है और केवल वर्तमान में जीती है। 1 साल बाद धीरज संत के पास वापस गया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया कि चिंता व्यर्थ है। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, तुमने सही समझा। चिंता से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमें हमारी शांति और खुशी से दूर कर देती है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। इस कहानी से सुदर्शन को बहुत प्रेरणा मिली। उसने गुरु शांतिदेव से कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया कि मेरी चिंता व्यर्थ है। मैं अब से वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा और हर क्षण का आनंद लूंगा। गुरु शांतिदेव ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया और कहा, सुदर्शन, तुम्हारी शांति और खुशी तुम्हारे हाथ में है। चिंता को त्यागो और वर्तमान में जियो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सुदर्शन ने गुरु शांतिदेव की बातों को अपने जीवन में अपनाया। उसने धीरे धीरे अपनी चिंता को त्यागना शुरू किया और वर्तमान में जीने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी नींद और शांति वापस आ गई है। वह अब अपने काम का आनंद लेने लगा और हर क्षण का महत्व समझने लगा। गांव के लोग भी सुदर्शन के बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि अब सुदर्शन अधिक खुश और शांतिपूर्ण है। उन्होंने उससे पूछा कि उसने यह बदलाव कैसे किया। सुदर्शन ने उन्हें गुरु शांतिदेव की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा, व्यर्थ चिंता को त्याग कर ही हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे सुदर्शन की तरह ही गांव के अन्य लोगों ने भी चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीना शुरू किया। गांव में शांति और खुशी का माहौल बन गया। लोगों ने समझा कि चिंता से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि यह उनकी शांति और खुशी को नष्ट कर देगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता हमारे जीवन में एक व्यर्थ की ऊर्जा है।
हमें चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीना चाहिए और हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। चिंता से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह हमारी शांति और खुशी को नष्ट कर देती है। जैसे सुदर्शन ने अपनी चिंता को त्याग कर शांति और खुशी प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपनी चिंता को त्याग कर वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।